हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने बीपीएससी 132 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप पढ़ के ज़रूर जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। सो आप सभी जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसका आंसर ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। ओके, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है समानता का अधिकार। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार एक सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है, और इस अधिकार में भारतवर्ष के लोगों को समान अधिकार देने का संदेश दिया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि इस देश के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, जाति आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है छुआछूत की भावना को पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। यह सभी जो आता है हमारे समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, तो यह सबसे पहला मौलिक अधिकार है। इसके बाद आता है दूसरा मौलिक अधिकार, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित संविधान में प्रावधान है जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी व्यक्ति को भाषण देने का और व्यक्ति की आज़ादी दी गई है। मतलब कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति जो है भाषण दे सकता है, अपने मन की अभिव्यक्ति जो है सरकार के सामने रख सकता है। ओके, यानी कि बोलने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा चीज़ है बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होना और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना, संविधान में इसका प्रावधान है। ओके, तीसरा पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारत के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति जो है निवास कर सकता है। ये सभी के सभी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों का सुरक्षा करना, इसका भी प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। तो ये सभी के सभी पॉइंट जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार का एक हिस्सा है। समझ गए? अगला पॉइंट नंबर है 3, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में बाल शोषण और मजदूरों पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री और कारखाने में काम कराना कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। ऐसा हमारा भारतीय संविधान में लिखित है। समझ गए?
इसके बाद आता है नेक्स्ट, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार तो हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब आता है हमारा मौलिक अधिकार है, सीरियल नंबर है 4, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ओके, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका उपासना कर सकता है। समझ गए? मैं फिर से आपको बता दूं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है, यह उल्लेख जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 के अंतर्गत देखा जाता है। और इसमें यह बताया गया है कि भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म का उपासना वह कर सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट नंबर है 5, जो है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। यह भी हमारा मौलिक अधिकार है। ओके, ये 55 नंबर हमारा मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। अब जानेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का भी प्रावधान है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में मिलती है। समझ गए? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से रहने वाला वर्ग जिसका एक अपनी संस्कृति होती हो, जिसका एक अपना भाषा है, जिसका एक अपना लिपि है, उस भाषा, उसकी लिपि को, उसकी संस्कृति का सुरक्षा करना और उसको बनाए रखने का गारंटी देता है यह आर्टिकल नंबर कितना 29। समझ गए? भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 के अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में रहने वाला विशेष वर्ग जिसका एक अपनी एक संस्कृति होती है, जिसका एक अपना भाषा होता है, जिसका एक अपना लिपि होता है, उस भाषा को, उसके लिपि को, उसके संस्कृति को बनाए रखना और उसका सुरक्षा करना, यह भी हमारा एक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जिसका प्रावधान जो है हम आर्टिकल 29 के अंतर्गत देखते हैं। अनुच्छेद 30 में हम शिक्षा संस्थान की स्थापना की व्यवस्था को देखते हैं। समझ गए? अगला है हमारा मौलिक अधिकार, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है हमारा। और यह, इसके बारे में आपको बस इतना लिखना है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का आत्मा कहा था। क्या कहा था? आत्मा। सॉरी, ओके, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो क्या लिखेंगे? हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का आत्मा कहा था। और इस अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी भारत में रहने वाले व्यक्ति का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको देने का क्या करता है? पूरा का पूरा प्रयास करता है, अगर वह व्यक्ति जो है भरपूर कोशिश करता है तो। समझ गए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है कि इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे उससे मौलिक अधिकारों से अगर वंचित किया जाता है, उसको जो मौलिक अधिकार है अगर नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा को खटखटा सकता है और अपना जो है अधिकार को पाने के लिए वह जो है वहाँ पर आवाज़ उठा सकता है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अधिकारों से उस व्यक्ति को उसके अधिकारों को देने का प्रयास करती है। समझ गए? तो यह रहा जो है हमारा भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में आते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। पहला अधिकार था समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इस तरह के प्रश्न को जो है आपको हेडिंग के
के अंतर्गत लिखना है, क्योंकि अगर आप हेडिंग के अंतर्गत नहीं लिखते हैं तो ऐसे में आपको एग्जामिनर जो है अच्छा नंबर नहीं देता है। तो बेहतर यह होगा कि अच्छे नंबर पाने के लिए जो है आप हेडिंग के अंतर्गत ही लिखें। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और जैसे ही आप जुड़ते हैं आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं और मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जिससे कि आपका सुविधा हो, आप जो है अच्छे से एग्जाम का तैयारी कर सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।